रेडियोग्राफ की बात कर रहे थे और उसके सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहे थे कि किस तरह से रेडिएशन अफेक्ट करता है पर्टिकुलर पर्सन को। तो दैट इज़ वेरी मस्ट टू नो विच काइंड ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग्स क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में बस टेस्ट कर लिए और काम हो गया, राइट। सो दिस इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ बेसिकली is a non-destructive method, as we know, of looking for the defect in the material. This is also we know by examining the structure of the weld, casting and the building component. ये तो इसका बेसिक काम है। कौन करता है? A certified person use high activity sealed radioactive sources for ionizing radiation in the certified exposure devices. तो इस डिवाइस को बनाया जाता है एज पर द स्टैंडर्ड विच इज़ और डिफाइंड बाय द ASME एंड AS&T, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल एंड अमेरिकन सोसाइटी फॉर द टेस्टिंग मटेरियल, द अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेल्युएशन। So they basically defined this kind of a criteria to maintain the hazards and the radiation during the performing this radiography, industrial radiography testing. तो हमें ये पता है कि भाई ये जो रेडियोग्राफी टेस्ट है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ठीक है। डिफेक्ट भी फाइंड आउट करता है मटेरियल के अंदर, हाँ भाई डिफेक्ट भी फाइंड आउट करता है। बट अगर किसी को ना पता चले, जो सर्टिफाइड पर्सन नहीं है, जिसके बाद नहीं पता चले और उसको भेज दिया जाए टेस्ट करने के लिए, तो वो किसके चपेट में आ जाएगा? रेडिएशन के चपेट में आ जाएगा, राइट। तो ये रेडियोग्राफी टेस्ट सिर्फ डिफेक्ट को ही नहीं फॉलो करता है, ये हमें भी डिफेक्टिव बनाने के क्रम में काम भी करता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे अंदर किसी तरह का डिफेक्ट ना आए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हेयर लॉस होता है, वॉमिटिंग होती है, या फिर अलग अलग तरह के ये प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स विच अकर ड्यू टू दिस रेडिएशन, सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेक केयर द कंसिडरेशन टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ रेडिएशन प्रॉब्लम। सो दो तरह के रेडिएशन यूज़ करते हैं इंडस्ट्री रेडियोग्राफी में, द एक्सरे एंड द गामा सोर्स, और जो कि किससे बनते हैं? दैट इज़ द इरिडियम 192 एंड द कोबाल्ट 60 एंड द सेलेनियम 75। तो इनके मदद से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। और जो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी है वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में इसको होल्ड ऑन करते हैं हम लोग, राइट। एंड that the particular thing is to be taking care all the time that कि industrial radiography जो है carried out in the very under difficult or the adverse working environment। तो इस environment से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो according to that the exposure device and is robust and the design to operate safety in the that particular Canadian certification, जो कि हमने पहले भी बात किया था। So these device required them to operate over the broad temperature range from the -40 डिग्री सेंटीग्रेड to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज है जो कि कैनेडियन सर्टिफिकेशन के थ्रू बताया गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए ये जो एक्सपोजर हो रहा है वो टेम्परेचर रेंज क्या होगा। तो इस चीज़ का एक जर्नल ब्रीफिंग है बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी किस तरह से काम में आती है। So if we talk about the radiography, then why we left the particular word radiation? तो हमने बात किया था, हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को डिस्कशंस हम लोग करते आए हैं कि भाई रेडिएशन होता क्या है, रेडिएशन है क्या, और सिर्फ इसी रेडिएशन से हम लोग नहीं इसको क्रिएट करते। बेसिकली ये एक मैन मेड रेडिएशन है। अगर हम कहें तो नेचुरल तो रेडिएशन आता ही है,
ठीक है, दैट समटाइम प्रोवाइडिंग आवर हमें उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। जो नेचुरल कहे तो रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ही कम रिसोर्सेज में उसको डिपोर्ट करता है, बट जो मैन मेड रेडिएशंस है ना वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करती है, एंड दैट्स वाई वी आर फोकसिंग। सो इसीलिए हम इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि रेडिएशन है क्या। हमने बात तो कर लिया भाई, एनडीटी परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्हाट आर द सेफ्टी मेजर रिगार्डिंग दिस, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स? सो दैट सेफ्टी मेजर वी नीड टू टेक केयर। तो रेडिएशन आती कहाँ से है, किस किस तरह से प्रोड्यूस होती है, दैट द पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू नो। तो व्हाट इज रेडिएशन? सो रेडिएशन इज द नेचर and is everywhere obviously. So radiation source are in the earth, air, sky and the water. These are the source of the radiation, and the banana you eat also small amount of radiation sources as well. So जो हम लोग केला भी खाते हैं उसके अंदर भी एक रेडिएशन का सोर्स होता है। तो एयर दैट वी ब्रीथ एंड सराउंडिंग अस, the water, the tea, the coffee, the drink we have, so very small amount of radiation that sources these are that we are taking in our body. So apart from this natural radiation, these are the artificial and man-made radiation resources which are very much harmful for the human beings and their lives as well. And that's why we are in the consideration, as you can see in the figure, that is there are the two mapping. There is a man-made source of ionizing radiation and there is a natural source of ionizing radiations. So जो मैन मेड रेडिएशन है वो नेचुरल रेडिएशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है और इससे हमें हमेशा के बचना है, बहुत ज़रूरी होता है। सो यूज़ ऑफ रेडिएशन इन इंडस्ट्री, कहाँ पे यूज़ होता है? रेडिएशन निकलता कहाँ से है? न्यूक्लियर जहाँ पे रिएक्टर्स लगे हुए वहाँ पे यूज़ ऑफ रेडिएशन। अगर हम जो एक्सरे की बात कर रहे हैं, मेडिसिन में भी हम लोग इस तरह के रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं और जो इनके कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आता है वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी को डिफेक्टिव कर लेता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स में और मैन मेड रिसोर्स में। नेचुरल रिसोर्स हमारी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वो उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, वो हमारे शरीर को एक तरह से नर्चर करने का ही काम करते हैं। बट जो मैन मेड है ना, वो कितना भी प्रिसाइज हो जाए, वो कहीं ना कहीं अगर बॉडी में जा रहा है ना, तो वो ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, राइट। एंड दैट्स वाई वी आर फोकसिंग दिस हैजार्डियस प्रॉब्लम विद द रेडिएशंस। एंड सिर्फ यही नहीं, आपकी जो हमारे रेडियो टावर है, मोबाइल टावर्स है, माइक्रोवेव ओवन है, मोबाइल फ़ोन्स है, इनसे भी रेडिएशंस निकलती हैं। सो then the question is arising obviously, is the radiation from the mobile same as ionizing radiation? But the answer is no, क्योंकि हर चीज़ उस लेवल पे नहीं निकलती। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट प्रोवाइडिंग द मैन मेड रेडिएशन। तो ज़्यादा यूज़ करना, जैसे कि आप अगर मोबाइल को बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो आपके हेडेक होने लगता है, दर्द होने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है। सो ये इसी कारण की वजह से ही है, right? So the radiation from the gamma camera is called the ionizing radiation, and from the mobile phone is non-ionizing. So for example, ionizing and non-radiation is the given below. So the source of non-ionizing radiation is over here, but this creating the problem. हम इस बात को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे no लिखा हुआ है, but it is not acceptable, right? Why? Because we are here to consider these things, because we made that particular मोबाइल टावर एंड ड्यू टू दैट रेडिएशन हमें भले ही ये इफेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। जो पक्षी होते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव पक्षी होते हैं, उनको ये रेडिएशन प्रॉब्लम करते हैं। सिर्फ ह्यूमन तक ही ये सृष्टि नहीं बची हुई है, ये हर एक लेवल पे बची हुई है। तो वो हर एक चीज़ से, हर एक कंपोनेंट से मिल के बनी हुई है, राइट। तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोवेव की अगर हम बात करते हैं तो जो माइक्रोवेव का जो खाना होता है उसमें रेडिएशन कहें तो एक तरह से मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे मसाले मिलाए जाते हैं, एक तरह का रेडिएशन उस खाने के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जो माइक्रोवेव में बना हुआ खाना होता है उसकी पौष्टिकता उतनी बरकरार नहीं होती है, राइट। इसीलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आपको पता ही है, आप लोग यूज़ भी कर रहे हो, सब लोग यूज़ करता है। ये इस तरह की बीमारी सा हो गया है, राइट, कि जिससे हम मतलब एकदम अफेक्टेड हो चुके हैं, एक तरह से एक कहे तो एडिक्टेड हो गए इस रेडिएशन से। थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, लेकिन ये
हमारी बॉडी में एकदम हम क्यों इसके एडिक्ट हो गए हैं? बाय बिकॉज दिस रेडिएशन अट्रैक्टर्स, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें घंटों भर बस वही एक ही चीज़ों को देखना है, आर्टिकल को देखते जाना है। नो, इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन that is toward this radiation from the human body, and that's why we are all the time picking that particular mobile phone. हम क्यों नहीं टीवी को अपने सर पे लेके बैठे रहते हैं हमेशा? हम क्यों नहीं दूसरी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं? क्योंकि उतना एडिक्शन नहीं है उन चीज़ों में, बट इस रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी क्या है, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग थ्रू ऑल द टाइम. सो अगर हम बात करें तो रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द स्पेस or a material medium. So this is the data taking from the one of the research paper from the BARC, and they provided the kind of a problem which is created due to that radiation. So it can be in the form of electromagnetic radiation or energetic particles, जो कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया इसके बारे में, and that can be classified as a ionization radiation which has enough energy to remove the electron from an atom and causing atom become ionized, and that is how this ionized particular radiation is work, and that is how this system is harming the people. And for the example that we talking about, the radiation include that the 4 alpha particle, 0 minus 1 beta particle, 0 and 1 neutron, and gamma rays, X rays. So these are the ionization radiation, and the particle and the electromagnetic radiation released by the decay of the unstable atom, as we discussed in the upper portion of that particular, how this particular energy is enough to remove the electron from the atom and to maintain make that particular atom to be unstable, and that is how it providing is to the up to other level of that particular ionization. So the non-ionization radiation is which does not have enough energy, जो कि हमने पहले भी बात किया, to ionize the atom in that particular metal to interact with the but dissipate the energy in the form of heat, and that's why the headache and this kind of a problem occurs when we performing when we operating the mobiles. So for the example, these are the microwave, visual light that we discussed, laser lights, the radio waves, the radar TV waves, the power transmission, ultraviolet radiation, except for the very shortest wavelength. तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली नॉन आयोनाइज रेडिएशन के वेव में आती हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ हद तक हार्मफुल ज़रूर करती हैं, and that's why we need to take care as well. So human beings are exposed to this naturally occurring radiation, right, obviously, and that is the radiation from the sun that we discussed in this lecture, this slide as well. So that is the part of that particular slide which is discussing over here. तो इस पर्टिकुलर बात को हम लोग इसीलिए बार बार इसको डिस्कशन कर रहे हैं कि जो रेडिएशन है उसको किस तरह से समझना है कि कौन से हार्मफुल है, कौन से नहीं हार्मफुल है, कौन से सेमी हार्मफुल है, किनको किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए. हम इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द गोइंग थ्रू ऑन जो हमारे डेली लाइफ में चल रहे हैं उनके बारे में भी तो हमें ध्यान देना होगा, राइट. तो इसके लिए हम इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं रेडिएशन है, यहाँ भी रेडिएशंस निकल रही हैं, और एज ए future of that particular planet we need to understand that how to minimize this radiation, either in the form of non-ionization, either in the form of ionization. दोनों ही तरह से कहीं ना कहीं ये रेडिएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, एंड दैट्स वाई वी नीड टू कंसिडर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. So this radiation from the sun, outer space, the radioactive material present in the earth, food, water, and even in the body itself. However, level of such radiation vary from the location to location, and in addition to radiation exposure, that exposure there is a radiation hazard created by the man himself as well. So X-ray, gamma rays, these are the basic kind of advanced kind of radiation things that providing the human body a problem. So such radiation are not always harmful. They have their benefits as well, and all this depend on the control and protection measure applied during the use of this kind of radiations. तो क्या बात आई यहाँ पे ये बात आई कि भाई अगर इसको प्रचुर मात्रा में हम नहीं यूज़ करें, एक कन्फाइंड मैनर में यूज़ करें, तो इससे के रेडिएशन से हम बच सकते हैं. लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है,
हर जगह पे उस तरह के काम हो रहे हैं और हर जगह पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो किस लेवल से हम इसको मेंटेन करें। सो एज ए इंजीनियर वी नीड टू थिंक हाउ टू मेंटेन दैट, राइट। सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर हम इसके रिगार्डिंग ही बात करें तो अगर हम नॉर्मली डेज के लिए अगर हम इन आयनाइज रेडिएशन की बात करें तो उसको तो हम लोग अपने रिस्पेक्ट में मेंटेन करेंगे, बट अगर रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी की बात करें कि वहाँ पे रेडिएशन को कैसे मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफर के पास है, राइट, हु आर क्वालिफाइड रेडियोग्राफर एंड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफर सच एज द सर्टिफाइड एक्सपोजर डिवाइस ऑपरेटर, CEDOS बोलते हैं उसे, और द ट्रेनी दैट एंश्योर द सेफ कंडक्ट ऑफ देयर वर्क। इसीलिए उसको सर्टिफाइड किया जाता है कि हमें बार बार बोला जाता है मोबाइल कम चलाओ, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम चलाते ही रहते हैं ऑल द टाइम। अब इस टाइम में भी इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि इस पेंडेमिक में हमें मोबाइल नहीं चाहते हुए भी सबको ऑन करके रखना पड़ता है। तो सम टाइम अगर हम चाहें तो इस रेडिएशन को कम कर सकते हैं। हम लोग जैसे अभी क्लास में सारे लोग जुड़े हुए हैं, राइट, सो सभी लोग इस चीज़ों को समझते हैं, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम इतने लोग भी इस चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक एक करके इन चीज़ों को अगर ध्यान दें, जो हमारे अगल बगल के रेडिएशन से उसको कैसे कम किया जा सके, तो हम लोग कुछ लेवल तक इसको कम कर सकते हैं। अगर जितने भी लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को करें कि अपने मोबाइल फ़ोन को रात में या किसी टाइम में 2 घंटे 4 घंटे के लिए ऑफ़ करके सोएं, तो इससे क्या होगा, रेडिएशन थोड़ा कम होगा। भले इससे प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड में हम इसको रिलैक्स कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो ये इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफर है उसकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम रेडिएशन इमिट हो, जिससे कि वो वर्किंग एरिया जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से वर्क इन्वायरमेंट में काम हो सके। सो देयर सेफ्टी इज़ टू बी इंश्योर, जो काम कर रहे हैं उस तरह के उनकी सेफ्टी के लिए इस चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक एंड द इन्वायरमेंट एज वेल। सो जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उसके अगल बगल के लोगों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडेंट एट ऑल द टाइम ऑफ द हाई डिग्री ऑफ रेडिएशन सेफ्टी प्रैक्टिसेस ऑल द टाइम। और क्या काम है इसका इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ का, वो रिस्पॉन्सिबल है रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए, जो कि हर एक एम्प्लॉय के लिए स्टेबलाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उसी के बाद इसको वर्किंग इन्वायरमेंट में इसको डिफ़िकल्ट है प्रोसीड करना, राइट, द वेदर द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल जॉब साइट रेडियोग्राफर हैव टू कंसीडर नॉन रेडियोग्राफिकल हैजार्ड एंड द वियर द अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो कैसे और बचा सकते हैं भाई, प्रोटेक्टिव गियर्स पहने, प्रोटेक्टिव कपड़े पहने, उसको अपने आप को ढक के रखे, और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू नीड टू प्रोटेक्ट, जो कि हमने पहले भी बात किया हुआ है। रिस्क क्या है, जेपराइड्स द इंटीग्रिटी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द एक्सपोजर डिवाइसेस। अगर कहीं से लीकेज हो रहा है या फिर किसी तरीके से हमें पता नहीं चल रहा और वो एक्सपोजर हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी डेली कंसीडर एंड टू बी मिटिगेटेड, जो कि हमने पहले भी बात किया है कि किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। So what are the basic radiation safety measures regarding this? So the objective of the radiation protection is to limit the radiation exposure so that the risk of harmful effects to the individual and to the society is small as possible as compared to the benefit. So इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। And there is the International Commission on Radiography Protection (ICRP) that recommend the radiation protection principle, that in which amount that the reduction that the protection is to be taken care, right? And the concerning the limitation of the dosage from the controllable source, कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, कितना ज़्यादा कितना डोज उस पर्टिकुलर पर्सन को जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सो दिस ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइनिंग द पर्टिकुलर यूजेज ऑफ दिस काइंड ऑफ रेडियोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स. So the recommendation and the guidance provided by the international agencies embody certain principles of particular importance to those planning to use radioactive materials in the various fields, that these are the no practice shall be adopted unless their introduction produces positive net benefits. All exposures shall be kept. ये जो points मैं बता रहा हूँ, ये points defined है as per the standard.
अगर इसको नहीं फॉलो किया जाएगा तो वो एरिया या फिर उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को वो हार्म कर रहा है। इसके लिए इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल एक्सपोजर शैल बी केप्ट एज लो एज रिस्पॉन्सिबल, अचीवेबल, इकोनॉमिकल and social factor as well. So the dose of equivalent to the individuals shall not be exceed to the particular recommended by the ICPR, IAEA, and the design of the radiation source assembly must meet the requirement of the ISO 29 and 19. So these are the international standards to avoid kind of a radiation problem and to maintain the environment where this kind of a work is to be happening, right? So the radiation protection, the word is the radiation protection. Now the problem, the main thing, how we protect ourselves from these kind of problems. So external exposure is the radiation that come from somewhere outside the body and they interacted with us, and the source of radiation can be piece of equipment that produce the radiation as well, like X-ray machine, or it can be radioactive material in a container जहाँ पे उसको टेस्ट करना होता है, या the amount of external radiation exposure that is received is related to the distance from the source, the energy of the emitted radiation and so on. हर एक तरह से इस रेडिएशन से बचना है। तो किस तरह से बचेंगे? द वर्क दैट टू बी कंट्रोल्ड, द रेडिएशन वर्कर जो होते हैं, जो काम करते हैं, कैन कंट्रोल एंड लिमिट देयर एक्सपोजर टू पेनिट्रेटिंग रेडिएशन बाय टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ द टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग. So these 3 points must taking care when these worker are performing this kind of a tests, right? So the principle of radiation protection that include the time, distance, shielding. What are these? The time, the shorter the time spent close to the source, कम से कम टाइम स्पेंड करना है उस रेडियो एक्टिव सोर्स के पास. डिस्टेंस बना के रखना है कि कितनी इंटेंसिटी जो रेडिएशन की गिर रही है शार्पली उस पर्सन को वहाँ से दूर रहना है. शील्डिंग बना के रखना है, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स को प्लेस करना है बिटवीन द पर्सन एंड द सोर्स. द लेस द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन पर्सन विल रिसीव, कितना कम से कम उस रेडिएशन को वो आदमी रिसीव कर सके, राइट? So that the reducing time that we are talking about is by the kind of things that we taking care, and there is reduced time, basically the time or the exposure. इस तरह से हम इस पर्टिकुलर रेडिएशन से बच सकते हैं. और जो भी ऑपरेटर हैं वो ऑपरेटर इस तरह से इसको इन रूल्स को फॉलो अप करके अपने आप को और अपने अगल बगल के एरिया को और कंडीशंस को बचा सकता है. रिड्यूस टाइम मीन्स कम से कम एक्सपोजर टाइम में जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके भागा है, right? So the dose to the worker is reduced in direct proportion with the time, and the time directly influence the dose received. कितने देर तक वहाँ पे है उतने देर में कितना रिसीव किया. If you minimize the time spent near the source, the dose received is minimized. For example, if we possible interview a nuclear medicine patient before the drug administration, तो वो उससे पता चल जाएगा कि कितना क्या होता है. एक बोलते हैं ना कीमोथेरेपी होती है, कैंसर के पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी की जाती है, तो वो ये एक्सरेज ही होती है. ये रेडिएशंस जो होती है वो शरीर के अंदर डाली जाती है, जो पर्टिकुलर कैंसर का जो सिम्टम होता है उसको किल करने के लिए. और उसी की वजह से आप कभी देखोगे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है. तो दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम वी नीड टू अवॉइड, एंड दैट्स वाई द रिड्यूस टाइम इज़ टू बी मेंटेन. उसी तरीके से इंक्रीज द डिस्टेंस, और जो मतलब जो अप्रोप्रिएट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द रेडिएशन सोर्स, जो भी सील्ड सोर्स है या फिर एक्सरे ट्यूब है, उससे क्या है डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है. द एक्सपोजर रेट फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स ड्रॉप ऑफ बाय द इनवर्स डिस्टेंस, दैट इज द स्क्वायर. और द शील्डिंग यूज़ करना है.
तो थर्ड एक्सपोजर कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर रेडिएशन शील्ड्स, ऑटोमेटिक इंटरलॉक डिवाइसेस एंड इन प्लेस रेडिएशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, so that the particular instrument are helpful to protecting themselves. So in general, alpha, beta, gamma and X-ray radiation can be stopped by keeping the time of exposure minimum, maintaining the distance from the source when appropriate, placing a shield between the yourself and the source, and protecting yourself against the radioactive contamination by using proper protective cloths. So these are the general information that the worker who performing these kind of radioactive work is to be taking care. So the recommendation shielding is available here, as you can see. There are the permanent material, the radiation, the temporary is also showing here, and these are the basic radiation safety instructions that are to be following over here. These are the symbols basically providing to stop and to protect ourselves. So these understand the symbol. These symbol mean the radiation sources. These are provided where the location is to be held. They understand who take care of the safety, that is the RSO, the radiation safety officer. द सर्वे मीटर से वो देखेगा, जो कि हमने पहले भी बात किया था कि कितना रेडिएशन हो रहा है, कितना उस बंदे ने ले लिया, कितना देर तक वो वहाँ पे रहा, ये सारी चीज़ें. अंडरस्टैंड द सेफ्टी व्हेन द गामा कैमरा इज द सॉफ्ट फ्लोर. सो इस तरह के चीज़ों, इस तरह के बैरियर्स को लगा के वहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से आप इस जगह से दूरी बना के रखें, एंड सो ऑन. सो दीज आर द टेक्निक्स that to visualize basically the person who involved in this radiation, so that the particular thing is to be taken care. As you can see, there is a animation that is showing over here when the operator is near that particular area. So how we protect that area, that do not enter that particular area and stay outside the area, and always be alert to the warning light and the alarm. जैसे कि कुछ रेडिएशन सेंसर्स लगे होते हैं जो पर्टिकुलर अगर रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है तो उस समय क्या होगा, आपको अगर अलार्म अगर ज़्यादा होगा तो उस अलार्म डिटेक्ट होना शुरू कर देगा. तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. ये सेफ्टी मेजर्स हैं जिसको उस जगह पे बताया जाता है. जो एक एक्सपर्ट होता है बंदा, आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम नॉब है, इसको ऑपरेट करने का जो नॉब है वो बाहर रखा हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया से, जिससे कि वो पर्टिकुलर ऑपरेटर जो है, जो एक्सपर्ट पर्सन है, एनालिस्ट है रेडियोग्राफ का, वो इस पर्टिकुलर रेडिएशन वाले एरिया से दूर रहे. सो दीज आर द मेजर्स दैट इज़ टू बी प्रोवाइड व्हेन वी परफॉर्म द रेडियोग्राफी टेस्टिंग्स. As you can see, these do not come too near to the camera without instruction from the certified radiographer. कोई भी तीसरा पर्सन, सेकेंड पर्सन बिना परमिशन के वहाँ उस एरिया में नहीं घूमेगा. लाइक देयर इज अ मार्का ओवर देयर, द TND बैच इज प्रोवाइडिंग दैट दिस पर्सन इज सर्टिफाइड टू स्टैंड ओवर हियर एंड दैट इज़ टू बी मेंटेन. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ टू बी टेकिंग केयर, एंड इसी चीज़ों को बताया जाता है बेसिकली. जो रिसोर्स जो पर्सन होता है, आप देख सकते हैं कि उसके हेलमेट पे RSO लिखा हुआ है, उसके हेलमेट पे नहीं लिखा हुआ है. तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन एनालिस्ट है, कौन नहीं है, और जो एनालिस्ट नहीं है उसको उस एरिया से दूर रखना है. तो ये सारी सेफ्टी एक पर्सन को बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए ये सारी चीज़ों को किया जाता है. सो क्या अंडरस्टैंड है डू एंड डोंट में? नेवर ऑपरेट द कैमरा बाय अलोन. डू नॉट प्लेस द कैमरा वेयर इट लाइक be certified radiographer. Report to RSO. If pigment come from the fall camera, we need to make the distance. Understand the safety principle to avoid the unnecessary radiation, that is the time, distance and shielding, that is the TDS are the basic safety principle of this particular radiation safety. So that is the TDS is to be maintained. As you can see, this is the particular figure that providing the identification of this radiation, that how to protect themselves, how to maintain, that is the less time is equal to
greater than less radiation dose, more time is equal to greater than less radiation dose, right? So that the less time, that the more distance is basically helpful to protect ourselves, that is the TDS. And the less behind the shielding, as you can see that the shielding is layer is provided, so you can be protected. So these are the various kind of animation that is showing that how this particular hazardous environment कंडीशन वर्क इज़ टू बी टेकिंग केयर। एंड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं तो कितनी चीज़ों का ध्यान देना होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम इस सारी चीज़ों को सेफ्टी लेके चलते हैं। नाउ द सम ऑफ द क्वेश्चन इज़ ऑल्सो दैट टू बी टेकिंग केयर that does TLD, thermoluminescence dosimeter, is another kind of a thing, that is a direct reading dosimeter, protect me from the radiation? No, the answer is no. The radiation will cause cancer. When we talk about the cancer with respect to the radiation, we talk only about the risk involved. The risk of the cancer or the exposure of the radiation within the limit and is very small, so that is to be taken care. Now though I know about the equipment, can I operate it? No, you cannot, because the camera shall be operated only by the certified radiographer. And the last question is the X-ray clinic and the from the radiograph camera are the same? No, they are the different, because वहाँ पे जो radiograph की intensity level होती है वो कम होती है as compared to other one, right? So this is all about the lecture.